हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिला इंजीनियर। ये मेरी 5th वीडियो है एडवांस एक्सेल के कोर्स की, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंसर्ट टैब। चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है टेबल। टेबल के अंदर तीन आते हैं, पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल और टेबल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइवोट टेबल से। पाइवोट टेबल हमें जो हमारा डाटा है उसे समराइज और एनालाइज करके दे देगा। देखिए पाइवोट टेबल कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मुझे जिस डेटा का पाइवोट टेबल बनाना है वहां मैं अपना कर्सर रखूंगा और पाइवोट टेबल पे क्लिक करके और वो टेबल सेल रेफरेंस दे दूंगा जिसका मुझे पाइवोट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे वो उसका पूरी रेंज दे दी। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मुझे जो जो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है वो मैं इसे फिल कर दूंगा। लाइक रो में मुझे नेम चाहिए, कॉलम में मुझे स्टेट चाहिए और सेल चाहिए। इसमें इसमें क्या हुआ, जो मेरा ये डाटा है ये मुझे समराइज करके मिल गया कि अलाइस ने इतनी सेल करी, डेविड ने इतनी सेल करी, ईमा डेविड ने 11300 की सेल करी। ये है पाइवोट टेबल का यूज। उसके बाद रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। रिकमेंडेड पाइवोट टेबल क्या होता है, ये हमें रिकमेंड करता है पाइवोट टेबल। ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पाइवोट टेबल बना देता है और हमें रिकमेंडेड करता है कि हम ये वाला डाटा यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पे क्लिक करा, इसने मुझे 1 2 3 पाइवोट टेबल रिकमेंडेड कर दी, जिसमें इसने काउंट लिया है आईडी का और डिपार्टमेंट लिया है। इसमें इसने सम लिया है एज का, प्लस इसने डिपार्टमेंट लिया है। इसमें इसने डिपार्टमेंट लिया है, सम लिया है एज का और सम लिया है सेल का। तो मैं थर्ड वन वाला यूज कर लेता हूं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरा पाइवोट टेबल क्रिएट होके आ गई। मैं इसे फिर एक्सपेंड कर लूंगा यहाँ से प्लस साइन से, तो इसमें मेरा सारा डाटा आ जाएगा। तो रिकमेंडेड पाइवोट टेबल हमें रिकमेंडेड करता है कि हम ये वाली पाइवोट टेबल ऐसे, एक्सेल अपनी एआई से इसे क्रिएट करवाता है और हमें रिकमेंडेड करता है कि आप इस तरह से हमारी पाइवोट टेबल को यूज करिए। थर्ड वन टेबल। अगर हमें जो हमारा डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में करना है तो उसके लिए हम टेबल यूज करते हैं और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। तो मैंने अपना कर्सर उस डाटा पे रखा, उसके बाद मैंने टेबल पे क्लिक करा और मैंने जो अपनी रेंज है वो उसे वहां पे डिफाइन कर दी और उसके बाद मैं ओके करूंगा तो देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। इस टेबल का हम कलर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये पहले से ही एक्सेल ने डिफाइन कर रखे हैं टेबल का स्टाइल, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं इलिस्ट्रेशंस पे। इलिस्ट्रेशंस के अंदर हमारे 5 टूल है। सबसे पहला है पिक्चर। अगर हमें एक्सेल में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए हम पिक्चर टूल यूज करते हैं। आपने देखा मैंने ये पिक्चर इस यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ये अभी कुछ बड़ी दिख रही है, मैं इसे छोटी कर लेता हूं लाइक दिस। तो हम इंसर्ट में इलिस्ट्रेशन में जो पिक्चर है वहां से हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर, अगर हमारे पास हमारे वो डेस्कटॉप पे वो पिक्चर नहीं है तो हम उसे सर्च कर, जैसे डोरी मोन, ये आपने देखा इसने मुझे डोरीमोन की पिक्चर दे दी। तो पिक्चर समझ गए आप, ऑनलाइन पिक्चर समझ गए। शेप, अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल या बेसिक शेप या कोई ब्लॉक एरो या इक्वेशन शेप हमें अगर जरूरत है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल लिया,
मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और मैं इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ और मैं इसकी बॉर्डर की विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। आपने देखा इसका विड्थ बढ़ गया है। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम ये काम कर सकते हैं अपनी शेप्स में। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में हमारे एक्सेल ने अपने कुछ प्री डिफाइंड फ्लो बना रखे हैं। ये लिस्ट हो गया, ये जैसे हमें कोई लिस्ट बनानी हो, ये प्रोसेस बनाना हो हमें, ये हमें साइकिल बनानी हो, रिलेशनशिप बनाना हो, कोई मैट्रिक्स बनानी हो, कोई पिरामिड बनाना हो, कोई पिक्चर के फ्लो बनाना हो, कोई ऑफिस के शेप में बनाना हो, तो मैं ले लेता हूं लिस्ट। मैंने लिस्ट कॉपी करा और यहाँ पे ओके कर दिया। मैं ये पीछे वाला ये सब हटा देता हूं। अब आपने देखा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा शिवम, यहाँ पे निधि, यहाँ पे अंजलि, यहाँ पे हर्ष, यहाँ पे भीम। भीम मेरे बड़े भाई का नाम है। तो हम यहाँ पे ऐसे कोई भी लिस्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। कुछ भी लिस्ट बना सकते हैं, प्रोसेस बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं या ऑफिस। अब मैं इसे यहां से हटा देता हूं। थर्ड वन एड्स इन। सबसे पहला है एड्स इन में स्टोर। स्टोर जैसे आपने हमारे फोन में देखा हो प्ले स्टोर होता है जिससे हम अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही इसमें होता है स्टोर। स्टोर से हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सीआरएम का कोई टूल है, डाटा एनालिटिक्स का कोई टूल है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू का कोई टूल है, एजुकेशन का कोई टूल है, फाइनेंस मैनेजमेंट का कोई टूल है, मैप एंड फीड्स के कोई टूल है, प्रोडक्टिविटी के कोई टूल है। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको कैसे ऐड करते हैं ये बताता हूँ विकिपीडिया के थ्रू। मैं इसे विकिपीडिया ऐड करता हूँ। मैंने ये ऐड करा, फिर मैंने यहाँ से कंटिन्यू करा। आप देखोगे मेरे राइट हैंड पे विकिपीडिया ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। मैंने कॉस्मेटिक सर्च करा तो उसने मुझे कॉस्मेटिक से रिलेटेड डाटा दे दिया। ऐसे हम ये स्टोर यूज करते हैं। ये है। अब सेकंड है माई एड्स इन। इसमें जो भी मैंने स्टोर से यूज करा है उसमें सब के सब डाटा आ जाएगा। जैसे बिंगो मैप मैंने यूज करा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डाटा यूज करा है, पीपल ग्राफ मैंने यूज करा है, पर्सनलाइज क्यूआर कोड मैंने यूज करा है, या विकिपीडिया मैंने यूज करा है। तो इसमें मेरा सारा डाटा आ जाता है। अब है ट्रांसफॉर्म कोल्ड डाटा इनटू अ कूल पिक्चर। अब मैं अपना ये वाला डाटा सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये जो डाटा है एक पिक्चर फॉर्मेट में क्रिएट होके आ जाएगा बाय यूजिंग दिस। आपने देखा जो मेरा डिपार्टमेंट और सेल का डाटा है वो एक पिक्चर फॉर्मेट में होके आ गया। तो इससे इस टूल का ये यूज है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। बिंगो मैप, इससे हमारा मैप क्रिएट हो जाएगा। लाइक दिस, ये हमारा मैप क्रिएट हो गया। मैंने हटा दिया। और ये वीजो डायग्राम, इससे हम वीजो डायग्राम ऐड कर लेंगे। अब आते हैं हम चार्ट्स में। मेरा ये एक डाटा है, मैंने ये पूरा सिलेक्ट करा। रिकमेंडेड चार्ट, ये मुझे चार्ट रिकमेंडेड करेगा कि मुझे कौन सा चार्ट इस डाटा के लिए चाहिए। इसने मुझे ऐसे यहाँ पे चार्ट रिकमेंडेड कर दिया। मैंने सिलेक्ट करा, ओके, तो मेरा चार्ट ऐड हो गया। मैं ये हटा देता हूं। इससे हम
कॉलम चार्ट बना सकते हैं, इससे हम वाटरफॉल चार्ट बना सकते हैं, इससे हम लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम चार्ट बना सकते हैं। अब है पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमें जिस डाटा का पाइवोट बनाना है उसका सोर्स देंगे, फिर यहां से ओके करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सेल कर दी, नेम कर दिया मैंने एक्सिस में, और वैल्यू में मैंने कर दिया सेल। तो आपने देखा पाइवोट भी क्रिएट हो गया और मेरा चार्ट भी क्रिएट हो गया। ये यूज होता है पाइवोट चार्ट का। अब है नेक्स्ट टूल। अगर हमें 3D मैप क्रिएट करना है तो हम 3D मैप क्रिएट कर लेंगे यहां से। नेक्स्ट है हमारा स्पार्क लाइन। अब स्पार्क लाइन देखते हैं, अगर हमारा कोई डाटा है और उसके हम इससे हमें लाइन बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे डाटा प्रोवाइड करेंगे और आप देखोगे हमारी स्पार्क लाइन क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे से फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मार्कर यूज कर लेता हूँ और इसे एज पर आवर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर देता हूँ। आपने देखा ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई। सेम है हमारा कॉलम चार्ट और सेम है विन और लॉस चार्ट। तो मैं आपको कॉलम चार्ट बनाता हूं। ये हमने क्लिक करा, फिर उसे डाटा प्रोवाइड करा, फिर ओके कर दिया। ये हमारा कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया और उसे हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर है विन और लॉस, इसे भी हम ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे सेम टू सेम। अब हम आते हैं स्लाइसर पे। स्लाइसर जब हम जब भी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में है। तो स्लाइसर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना डाटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। फिर मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, फिर मैं स्लाइसर चूज करूंगा। मुझे मुझे चाहिए नेम प्लस सेल्स का स्लाइसर, तो मैंने यहाँ पे से स्लाइसर यूज कर लिया। मुझे चाहिए डेविड, तो डेविड का डाटा आ जाएगा। मुझे चाहिए जेम्स ली का, तो जेम्स ली का आ जाएगा। ये एक एडवांस फिल्टर का पार्ट है, तो ऐसे हम स्लाइसर यूज करते हैं। अगर हमें टाइमलाइन क्रिएट करना है तो हमें डेट और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारा डाटा है वो पाइवोट टेबल की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे पाइवोट टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। फिर मैं यहां से नेम, डेट और सेल ले लेता हूं। तो अब मैं क्रिएट करता हूं टाइमलाइन। तो मैंने अपना डाटा सिलेक्ट कर लिया और टाइमलाइन पे गया और डेट पे क्लिक करा और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे जुलाई में हमारा कोई डाटा नहीं है, अगस्त में हमारा डाटा यहाँ शो हो गया, सितंबर में हमारा डाटा शो हो गया। हम ऐसे इसे मंथ वाइज और डेट वाइज टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मींस अगर हमें अपनी कोई भी फाइल या कोई भी डाटा हमें एक क्लिक करने पे हमें वो चाहिए तो हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। तो मैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे हाइपरलिंक बनाता हूं, मैंने ये बॉम से अटैच कर दिया हाइपरलिंक। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करूंगा, आपने देखा कि मेरा बॉम ओपन हो गया। तो ये होता है हाइपरलिंक। टेक्स्ट में पहला है टेक्स्ट बॉक्स। मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करा और मुझे यहाँ पे ऐड करना है और मैंने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ गया। तो ये है तो ये है टेक्स्ट बॉक्स का वर्क।
फिर मुझे हेडर और फुटर, अगर मुझे अपने पेज का हेडर और फुटर देने हैं तो मैं यहाँ से हेडर और फुटर पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेज दे रखा है हेडर में, और फुटर में मैंने शायद 1 दे रखा है, तो मेरा हेडर और फुटर यहाँ से आ गया। हेडर बोलते हैं ऊपर वाले को, और फुटर बोलते हैं जो नीचे आता है। उसके बाद है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ड आर्ट में क्या है, मैंने वर्ड आर्ट सिलेक्ट करा, और मैं यहाँ पे जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये मैंने अपना वर्ड आर्ट लिख लिया, और मैंने इसे मूव कर सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं ये हटा देता हूं, इंसर्ट। अगर मुझे सिग्नेचर ऐड करने हैं तो मैं यहां से सिग्नेचर ऐड कर दूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं शिवम, तो मेरे सिग्नेचर ऐड हो गए। अब मैं ये हटा देता हूं यहां से। और मुझे कोई भी अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट इसमें रिप्रेजेंट करना है, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी स्लाइड अगर इसमें ऐड करना है, और जो मेरा एमएस पावर पॉइंट है वो इसमें ऐड हो गया, और मैं यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर सकता हूँ एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे कोई इक्वेशन बनानी है तो मैं यहाँ से इक्वेशन पे क्लिक करके इक्वेशन क्रिएट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वेशन पे गया और मैंने ये सिलेक्ट करा, और ये पी वाई क्यू की फॉर्म है। मैंने पी में लिखा 1 टैब, क्यू में लिखा 2, तो अब आप देखोगे ये पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूं, इंसर्ट टैब में गया। अगर मुझे कोई सिंबल यूज करने हैं ये वाले, तो मैं इन सिंबल को यूज कर लूंगा। मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो मेरा सिंबल ऐसे इस पे ऐड हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।